हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ सीए निखिल मेहता, प्रॉफिट एकेडमी उदयपुर से, और हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ये आज हमारा 4th लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर्स में अलग अलग टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जो कि ये रहे। हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में देखो क्या देखा था। हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था। उसके बाद हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन का पूरा चार्ट पढ़ा था, जिसमें देयर वर 4 पॉइंट्स। आप लोगों ने चारों पॉइंट अच्छे से नोट किए होंगे, और हर एक चीज़ जो इन चार्ट में लिख रखी है वो मैंने विथ एग्जाम्पल नीचे एक्सप्लेन कर ली है पूरी की पूरी। तो ये हम लोगों ने कुछ 11 एग्जाम्पल्स लेके, 12, 13, 14, 15 एग्जाम्पल्स लेके हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन को एक बार समझ लिया है। तो वो जो 15 एग्जाम्पल्स हैं, वैसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग आज से 2-3 लेक्चर तक सॉल्व करने वाले हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। जो बुक हम लोग रेफर कर रहे हैं पढ़ने के लिए, वो बुक का नाम और ऑथर का नाम दे रखा है। आप देखिए, रेफरेंस बुक अपनी जो है वो है टी.एस. ग्रेवाल, जी.एस. ग्रेवाल, एच.एस. ग्रेवाल सर की, और पब्लिकेशन का नाम है सुल्तान चंद पब्लिकेशन, एडिशन है 2020, और इलस्ट्रेशन नंबर 26 जो कि उसमें पेज नंबर 2.41 पे है, वहां से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए इलस्ट्रेशन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते जाना। ओके, छवि एंड नेहा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 2 पार्टनर्स हैं, एक छवि है, एक नेहा है। छवि विड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। छवि ने क्या किया, हर क्वार्टर की बिगिनिंग में एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया। मुझे बताइए, क्वेश्चन ने अमाउंट दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है। क्वेश्चन ने बोला एक फिक्स्ड अमाउंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एट द रेट 6% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 6%। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन छवीज ड्रॉइंग अमाउंटेड टू ₹900। अरे वाह, क्या बोला? क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको कैलकुलेट नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो दे रखा है 900 रुपीज। आपको क्या करना है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जर्नल एंट्री करनी है आपको। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जर्नल एंट्री तो बड़ी आसान है। चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन कर देते हैं फटाफट से। हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 26 का सॉल्यूशन कर देते हैं। 900 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, उसको चार्ज करने की एंट्री करनी है। तो आपको जो पार्टनर है उसका करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। तो कौन है पार्टनर? पार्टनर का नाम है छवि। छवि ने विड्रॉ किया है। तो आइए हम लोग लिख देते हैं छविज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। अमाउंट अपने को दे रखा है 900 रुपीज़। ये 900 रुपीज़, ये हमारा आप जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बना देना। और आप नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज। हमने क्या किया है? हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया है। तो हम लोग यही नरेशन लिख देंगे। आपको पता है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की 2 एंट्री होती है। पहली एंट्री तो ये हो जाती है जो हम एक पार्टनर से इंटरेस्ट लेते हैं या उसके कैपिटल से डेबिट करते हैं, वो एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन हमको क्वेश्चन ने बोला कि आप खाली इंटरेस्ट चार्ज करने की ही एंट्री करिए। तो आप सिर्फ ये एक जर्नल एंट्री कर दोगे, इससे ही क्वेश्चन नंबर 26 का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 ने क्या बोला, ध्यान से देखिए। इन अ पार्टनरशिप
Partners are charged interest on drawing at the rate 15% per annum. ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की रेट दे रखी है 15%. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2020 अ पार्टनर विड्रू एज फॉलोज. एक पार्टनर ने इस साल अलग अलग तारीख को अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किया है. 1 मई को 2,000 रुपये, 1 अगस्त को 5,000, फिर 30 सितंबर को 2,000, फिर जनवरी में 6,000, फिर मार्च में 2,000 रुपीज़. अब क्वेश्चन ने बोला व्हाट इज द इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम द पार्टनर. आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन करनी है. मुझे बताइए, बेस्ड ऑन प्रीवियस लेक्चर में आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं. ये जो ड्राइंग है ये रेगुलर ड्राइंग है या इरेगुलर ड्राइंग है? ये ड्राइंग हमारी है इरेगुलर ड्राइंग. क्यों? क्योंकि इस ड्राइंग में जो अमाउंट है ना, वो अमाउंट हर बार डिफरेंट है, मतलब सेम नहीं है. तो जब अमाउंट सेम नहीं होता है या फिर गैप सेम नहीं होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? इरेगुलर ड्राइंग. तो ये इरेगुलर ड्राइंग है. मुझे बताइए, रेगुलर ड्राइंग अगर होती तो आप एवरेज पीरियड मेथड लगाते, लेकिन ये तो इरेगुलर ड्राइंग है. अगर इरेगुलर ड्राइंग है तो बताइए आप एवरेज पीरियड मेथड लगाएंगे क्या? आप बिल्कुल भी एवरेज पीरियड मेथड नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इरेगुलर ड्राइंग है. ऐसे केस में आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं. या तो आप लगाएंगे सिंपल मेथड. क्या लगाएंगे? सिंपल मेथड. या फिर आप लगाएंगे प्रोडक्ट मेथड. आप दोनों में से कोई भी एक मेथड लगा के इसका आंसर निकाल सकते हैं. आपके पास कितने ऑप्शन है? दो ऑप्शन. क्वेश्चन ने आपको कोई भी मेथड का नाम नहीं दिया है. क्वेश्चन ने आपको नहीं बोला है कि कौन सा मेथड लगाना है. क्वेश्चन ने बोला हमको तो इंटरेस्ट का अमाउंट बता दीजिए. तो हम लोग दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं. मैं इस वाले इलस्ट्रेशन में दोनों मेथड से आंसर निकाल के आपको बता देता हूं. फिर उसके आगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं एक मेथड से आंसर निकाल लूंगा, एक मेथड आप होमवर्क ले लेना. तो चलिए हम लोग करते हैं कौन सा? क्वेश्चन नंबर 27. हमको दोनों में से कोई भी मेथड लगाने के लिए पहले चाहिएगा डेट ऑफ ड्रॉइंग. क्या चाहिएगा? डेट ऑफ ड्रॉइंग. दूसरा हमको चाहिएगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग. हम लोग पहले सिंपल मेथड से कैलकुलेशन कर लेते हैं. तो हम यहाँ पे थर्ड कॉलम बना देंगे नंबर ऑफ मंथ्स. ओके, फिर हम लोग फोर्थ कॉलम बना देते हैं कैलकुलेशन. और फिर फिफ्थ कॉलम हम लोग बना देते हैं क्या? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. मैंने कितने कॉलम बना दिए हैं? देख लीजिए, मैंने सिंपल मेथड से सॉल्यूशन कर रहा हूं ना. कौन सा मेथड लगाया? ऑप्शन 1. आप ना दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो. ऑप्शन 1 सिंपल मेथड. तो सिंपल मेथड से अगर आप सॉल्व करोगे तो ऐसे केस में ऐसा बनेगा आपका टेबल. मैं छोटा सा टेबल बना देता हूं. फटाफट से एक छोटा सा टेबल बना देता हूं. आप भी फटाफट से टेबल बनाइए अपनी कॉपी में. टेबल बना दीजिए फटाफट से अपनी कॉपी में. कैलकुलेशन का कॉलम थोड़ा सा मुझे बड़ा रखना होगा. ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग क्वेश्चन से नोट कर लेते हैं डेट एंड अमाउंट. हमारी जो ड्राइंग है ना, वो ड्राइंग पहली ड्राइंग कब है? फर्स्ट ड्राइंग हमारी है 1 मई को 2,000 रुपीज़. 1 मई 2019 को 2,000 रुपये की ड्राइंग है. फिर सेकेंड ड्राइंग हमारी कब है? 1 अगस्त को 5,000 रुपीज़. 1 अगस्त 2019 5,000 रुपीज़. फिर थर्ड हमारा है 30 सितंबर को 2,000 रुपीज़. 30 सितंबर 2019 2,000 रुपये. फिर फोर्थ क्या है? फोर्थ है हमारा
31 जनवरी 2020 6,000 रुपीज़। और हमारी जो फिफ्थ ड्राइंग है वो है 31 मार्च 2020 को 2,000 रुपीज़। अब आप लोगों को एक बात पता है कि जब भी आप ड्राइंग करते हैं ना, उस ड्राइंग की तारीख से लेके 31 मार्च ईयर एंड तक हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करते हैं अप टू ईयर एंड। बताइए, अगर आपने 1 मई को ड्राइंग करी है फर्स्ट वाली, तो ईयर एंड तक कितने महीने होते हैं? तो ये होते हैं 11 मंथ्स। अगर आप 1 अगस्त को ड्राइंग करते हैं तो ऐसे केस में नंबर ऑफ मंथ्स कितने होते हैं? ये होते हैं 8 मंथ्स। फिर अगर आप 30 सितंबर को ड्राइंग करते हैं तो आप 30 सितंबर, आप देखना सितंबर को काउंट मत कर लेना क्योंकि सितंबर तो पूरा चला गया ना, तो नंबर ऑफ मंथ्स में अक्टूबर से काउंट करना 6 मंथ्स। फिर 31 जनवरी के हिसाब से 31 मार्च तक 2 मंथ्स, और 31 मार्च से 31 मार्च तक 0 मंथ्स। अब ऐसे में सिंपल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हर एक ड्राइंग का अलग कैलकुलेशन करते हैं। जैसे फर्स्ट ड्राइंग का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय, कैलकुलेशन का मतलब समझ में गए ना, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय 12। तो रेट हमारी क्या दे रखी है क्वेश्चन ने, 15% पर एनम, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स कितने, 11/12। ये हो गया हमारा एक कैलकुलेशन। इससे जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ लिखना है अमाउंट के कॉलम में। इसी प्रकार सेकंड ड्राइंग देखिए आप, 5,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 15/100 मल्टीप्लाई बाय 8/12। फिर थर्ड कैलकुलेशन में हो जाएगा 2,000 15% की रेट से 6 महीने का ब्याज। फिर फोर्थ में हो जाएगा 6,000 रुपीज़ पे 15% की रेट से 2 महीने का ब्याज। और लास्ट वाले में तो हमको कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं, 0 है, तो आप कुछ भी कैलकुलेशन कर लोगे तो भी उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे आप लिख भी दोगे ना 2,000 मल्टीप्लाई बाय 15/100 मल्टीप्लाई बाय 0/12, तो इसका आंसर तो 0 ही आने वाला है ना। ओके, तो 0 डेज का ब्याज कितना होगा, 0 रुपए, तो लास्ट वाले की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर आ गया 0 रुपए। अब आप फटाफट से ये चारों कैलकुलेशन करके अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दीजिए और इसकी टोटल कर लीजिए। फर्स्ट वाले केस में आपका अमाउंट आना चाहिए ₹275, सेकेंड केस में अमाउंट आना चाहिए आपका ₹500, थर्ड केस में आपका अमाउंट आना चाहिए ₹150, फोर्थ केस में आपका अमाउंट आना चाहिए ₹150। इस प्रकार जब आप इन चारों पांचों अमाउंट का टोटल करेंगे तो आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा 1,075 रुपीज़। ओके, तो ये हम लोगों ने आंसर निकाला कैसे, सिंपल मेथड से। कौन से मेथड से, सिंपल मेथड से। हम लोग सेम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम लोग सेम क्वेश्चन को करेंगे प्रोडक्ट मेथड से। तो प्रोडक्ट मेथड से करने के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें इस चार्ट में से ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते, आपको तो नया ही बनाना पड़ेगा। मैं एक बार प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग चार्ट बना रहा हूँ, ठीक है, कुछ चेंजेस करके। जब मैं एक बार फाइनल कर दूँ फिर आप नोट करना। प्रोडक्ट मेथड में डेट ऑफ ड्राइंग आएगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग आएगा, नंबर ऑफ मंथ्स आएगा, मतलब ये 1 2 3 3 कॉलम तो सेम हो जाएंगे। ओके, फिर हमारा फोर्थ कॉलम होगा जिसका नाम होगा प्रोडक्ट। फोर्थ कॉलम का नाम हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट। ये 3 कॉलम तो सेम ऐसे कैसे बनेंगे, और हमारा एक फोर्थ कॉलम बनेगा, वो फोर्थ कॉलम का नाम हमारा होगा प्रोडक्ट। क्या नाम होगा इसका नाम होगा प्रोडक्ट।
ओके, हम लोग कॉलम का नाम दे देते हैं। ये कॉलम नंबर ए है, ये कॉलम नंबर बी है, ये कॉलम नंबर सी है, ये कॉलम नंबर डी है। तो कॉलम नंबर डी में हम लोग क्या करते हैं, बी मल्टीप्लाई बाय सी। हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट को नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करके इसमें लिखते हैं प्रोडक्ट में। तो करिए फटाफट, ये आएगा 22,000 रुपीज़, फिर ये आएगा 40,000 रुपीज़, फिर आएगा ये 12,000 रुपीज़, फिर ये भी आएगा 12,000 रुपीज़, और ये आएगा 0 रुपये। इस प्रकार हमको क्या करनी है, प्रोडक्ट की टोटल लगानी है। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट विल बी 86,000 रुपीज़। अब प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान से देखना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। हम जब भी सारी कैलकुलेशन नंबर ऑफ मंथ्स में करेंगे तो हम क्या करेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट पे एक महीने का ब्याज कैलकुलेट कर लेंगे। कितने महीने का, 1 मंथ्स इंटरेस्ट। मैं आपको एक आसान भाषा में मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक बात बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं 2,000 रुपीज पे 11 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं, 2,000 रुपए पे 11 महीनों का ब्याज कैलकुलेट करूं, या 22,000 रुपए पे एक महीने का ब्याज कैलकुलेट करूं, दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा। एक बार वापस बोल रहा हूं, मैं 5,000 रुपए पे 8 महीने का ब्याज कैलकुलेट करूं, या मैं 40,000 रुपए पे एक महीने का ब्याज कैलकुलेट करूं, आंसर बराबर आएगा। तो हम लोगों ने अल्टीमेटली क्या किया, हर अमाउंट को नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करके उसको 1 मंथ के डेटा में लेके आ गए। तो हम लोग 86,000 पे एक महीने का ब्याज कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप तो सिंपल सा याद रखिए, फॉर्मूला क्या है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट लिख दीजिए फटाफट, 86,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय रेट कितनी है, 15/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो इसका आंसर भी बिल्कुल वही आएगा जो आंसर आपका ऊपर आया था, 1,075 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें हम लोगों ने 2 मेथड से आंसर निकाला। आपको एग्जाम में एक ही मेथड से निकालना है, और आपका जो फाइनल आंसर है वो है 1075 रुपीज़। ओके, अब हम लोग चलते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 ने क्या बोला देखना, क्वेश्चन नंबर 28 ने कहा कि अ पार्टनर ड्रॉज ₹10,000 पर मंथ 10,000 रुपए हर महीने। अंडर द पार्टनरशिप डीड the interest on drawing is to be charged at the rate 15% per annum, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम है। ओके, कैलकुलेट इंटरेस्ट इफ द ड्रॉइंग्स आर मेड रेगुलरली। केस नंबर 1 in the beginning of month, case number 2 in the middle of month, और case number 3 at the end of the month। तीनों ही केस में कैलकुलेट करना है। आपको लास्ट वाले लेक्चर का याद है ना, हम लोगों ने एवरेज पीरियड मेथड पढ़ा था। मुझे बताइए, ये जो ड्राइंग है ये रेगुलर ड्राइंग है या नहीं है? ये रेगुलर ड्राइंग है। क्यों? क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी हर बार 10,000 रुपीज़ है, और एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच में जो गैप है ना वो भी हमेशा बराबर है। हम लोग हर महीने की शुरुआत में क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं। तो 1 जनवरी को करी होगी, 1 फरवरी को करी होगी, 1 मार्च को करी होगी, मतलब हर महीने की 1 तारीख। तो हमेशा जो गैप है ना वो क्या है, इक्वल है। अब अपने को क्वेश्चन नंबर 28 में 3 क्वेश्चन पूछे हैं। इस क्वेश्चन ने बोला कि आप पहले तो ये बताइए कि अगर ये ड्राइंग्स बिगनिंग ऑफ द मंथ में होगी तो क्या आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं रेगुलर ड्राइंग के केस में। हम लोग सबसे अच्छा शॉर्टकट मेथड क्या है, एवरेज पीरियड मेथड। और एवरेज पीरियड मेथड में 2 फॉर्मूला हैं जो आपको लास्ट लेक्चर में मैंने याद कराए थे, वही 2 फॉर्मूला से जिसका जल्दी से आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28,
क्वेश्चन नंबर 28 में बोला अमाउंट ऑफ ड्राइंग है वो है 10,000 रुपये, और हम लोग ड्राइंग कब कर रहे हैं, हम लोग 28 का भी फर्स्ट वाला कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग ड्राइंग कब कर रहे हैं, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 15% पर एनम। ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे रखा है 15% पर एनम। अब मुझे बताइए, अगर आप हर महीने के फर्स्ट डे को ड्राइंग करेंगे तो यहां से स्टार्ट होता है अपना सॉल्यूशन। तो आपको दो बातें सोच के लिखनी पड़ेगी। एक तो फर्स्ट ड्राइंग कब करी उसकी तारीख लिखो। फर्स्ट ड्राइंग करी होगी 1 अप्रैल 2019 को। हमारा फिनेंशियल ईयर है 2019-20। हमारा फिनेंशियल ईयर क्या है, हमारा फिनेंशियल ईयर है 2019-20। तो फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी, अप्रैल महीने के फर्स्ट तारीख को। ओके, अब मुझे बताइए कि लास्ट ड्राइंग कब करी होगी। फिनेंशियल ईयर कुछ भी हो, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिनेंशियल ईयर 1920 ले रहा हूं ताकि एक डेट आ जाए। क्वेश्चन है तो कोई फिनेंशियल ईयर दिया ही नहीं है। 1 मार्च 2020। हर महीने की फर्स्ट तारीख को ड्राइंग करते हैं, मतलब अप्रैल में भी फर्स्ट तारीख, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। हो गई लास्ट ड्राइंग। ये हो गई हमारी फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग। हमारा ईयर एंड कब हो रहा है, बताइए ईयर एंड कब हो रहा है। ईयर एंड हो रहा है हमारा 31 मार्च 2020 को। तो हमको है ना ये कैलकुलेट करना होगा कि फर्स्ट ड्राइंग से लेकर ईयर एंड तक कितने महीने होते हैं। बताइए कितने महीने होते हैं, ये होते हैं 12 महीने। और लास्ट ड्राइंग से लेके ईयर एंड तक कितने महीने होते हैं, ये होता है 1 महीना। क्यों, क्योंकि 1 मार्च से 31 मार्च पूरा मार्च का महीना है। चलिए, सॉल्यूशन के कितने फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले। फॉर्मूला नंबर 1, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला बता दीजिए फटाफट। एवरेज पीरियड इक्वल्स टू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस months left after last drawing डिवाइड बाय 2। ये हमारा एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है, ये हमारा एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है, ठीक है। ये एवरेज पीरियड का हमारा फॉर्मूला हो गया। अब मुझे बताइए फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बच रहे हैं, 12 महीने। लास्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बच रहा है, 1 महीना, डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 6.5 मंथ्स। क्या आएगा ये, 6.5 मंथ्स। ओके ओके, अब अपना इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, बताइए फटाफट, एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। टोटल ड्राइंग कितनी है। अब बोल रखा है क्वेश्चन में 10,000 रुपीज की ड्राइंग करता था हर महीने। इसका मतलब 12 महीने में उसने कितनी ड्राइंग करी होगी, 1,20,000 की ड्राइंग करी होगी। 10,000 हर महीने करता है तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 15 डिवाइड बाय 100। एवरेज पीरियड कितना है, 6.5 डिवाइड बाय 12। इस प्रकार ये कैलकुलेशन से जो आपका आंसर होगा वही हमारे क्वेश्चन नंबर 28 के फर्स्ट पॉइंट का आंसर होगा। ठीक है, ओके। तो ये हमारा आंसर आएगा 9750 रुपीज, 9750। ये था 28 का फर्स्ट। अब चलते हैं 28 के सेकंड की तरफ कि अगर यही ड्राइंग मिडल ऑफ द मंथ में की गई होती तो क्या होता।
तो ऐसे केस में क्या होता अगर मिड ऑफ द मंथ में ड्राइंग की होती? तो 28 का सेकंड, बताइए फर्स्ट ड्राइंग कब करी गई होगी? फर्स्ट ड्राइंग करी गई होगी 15 अप्रैल 2019, हर महीने के बीच में 15 तारीख आती है। और लास्ट ड्राइंग कब करी गई होगी? 15 मार्च 2020। बताइए 31 मार्च 2020 तक फर्स्ट ड्राइंग से लेके ईयर एंड तक कितने महीने होते हैं? 11.5। और लास्ट ड्राइंग से ईयर एंड तक कितने महीने होते हैं? 0.5। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला आप ऊपर से लिख देना, 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा? 6 मंथ्स। तो बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा? टोटल ड्राइंग 1,20,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय रेट 15/100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। इस प्रकार ये जो ब्याज आएगा वो आएगा ₹9,000। आप कैलकुलेशन करके फिर लिखिएगा। फिर आती है बात क्वेश्चन नंबर 28 का। थर्ड पॉइंट ने बोला कि लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ को अगर ड्राइंग होती है तो क्या आंसर आएगा? तो मुझे बताइए लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ क्या होता है? 30 तारीख या 31 तारीख? तो फर्स्ट ड्राइंग हमारी कब हुई होगी? 30 अप्रैल 2019 को। और लास्ट ड्राइंग हमारी कब हुई होगी? 31 मार्च 2020 को। अब ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2020। तो फर्स्ट डे से लेके मतलब फर्स्ट ड्राइंग से लेके ईयर एंड तक कितने महीने होते हैं? 11 महीने होते हैं। और लास्ट ड्राइंग से ईयर एंड तक कितने महीने होते हैं? 0 मंथ्स, क्योंकि लास्ट डे को ही तो ड्राइंग करी है। 31 मार्च से 31 मार्च तक कितने दिन होते हैं? 0। तो अब यहां पे आता है हमारा आंसर, एवरेज पीरियड इक्वल्स टू 11 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5.5 मंथ्स। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 12। तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आप कैलकुलेट करके लिखिएगा, ₹8250। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इस प्रकार हम लोगों ने आज सिंपल मेथड से भी क्वेश्चन किया, प्रोडक्ट मेथड से भी क्वेश्चन किया और एवरेज पीरियड मेथड से भी क्वेश्चन किया है। ओके, तो हम लोगों ने आज किए हैं क्वेश्चन नंबर 26, 27 एंड 28। आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। आप अपनी अच्छी सी कॉपी में, अच्छी सी हैंड राइटिंग में अच्छे से नोट्स बना के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे लिखते जाइए। हम लोग इसी प्रकार आगे पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आप प्रॉफिट अकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, हमारे सारे वीडियोस को लाइक करिएगा, सारे वीडियोस पे अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है सब कुछ पढ़ना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको लगता है कि दिस वीडियोस आर वर्थ शेयरिंग तो आप ज़रूर शेयर करिएगा, ये हमारा आपसे निवेदन है। हम लोग कुछ अच्छे ज्ञान की बातों के साथ एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।